गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको दिखाएंगे कि इस समय हमारे गार्डन में कौन कौन से फूल खिल रहे हैं। तो ये है, देखिए पैंसी काफी लंबे समय से इसमें फ्लावरिंग हो रही है और अभी अप्रैल तक इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। और देखिए पूरे गमले को इसने भर लिया है। और पैंसी की एक खासियत और होती है कि जिस तरफ से आपका रास्ता होता है, मतलब कि आना जाना रहता है, उस तरफ इसका फेस रहता है। देखिए हमारा आना जाना इसी तरफ से है, तो सारे ही फूल का फेस इसी साइड में है। तो बहुत ही खूबसूरत ये लगते हैं। इसके सूखे फूलों का आप हटाते रहिए समय समय से, तो आपको लंबे समय तक इसमें फ्लावरिंग मिलती रहेगी। बस इसकी देखिए जड़ भी बहुत ज्यादा नहीं रहती है गहरी, तो आप छोटे छोटे से पॉट में इसको लगा सकते हैं। इसको हैंगिंग करके लगा सकते हैं, तो मतलब मिट्टी ज्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो छोटे छोटे से हैंगिंग बास्केट में आप इसको लगा सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। कई सारे कलर्स इसमें आते हैं, एकदम तितली की तरह ये फूल लगते हैं देखने में। येलो वाला देखिए कितना अच्छा ब्राइट कलर में है, तो बहुत सारे इसमें कलर आते हैं। और इस समय पिटूनिया खिल रहे हैं, अभी खिलना स्टार्ट हुए हैं। देखिए छोटे छोटे से ये भी हमने कंटेनर में लगाए हैं। जो इसको भी बहुत ज्यादा बड़ा पॉट देने की जरूरत नहीं होती है, इसको भी आप हैंगिंग करके लगा सकते हैं। सारे ही पिटूनिया के देखिए पौधे हमने छोटे छोटे से ही, ये हमारे पॉट है सब में हमने लगाए हुए हैं। इसको ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं, मतलब इसकी भी जड़ ज्यादा नीचे नहीं जाती है। सिनेरिया इस समय काफी अच्छी तरह से फ्लावरिंग दे रहे हैं। तो ये वाला पौधा है, इसको छाए में रख सकते हैं, मतलब जहां धूप नहीं आपकी आती है वहां भी इसको रख सकते हैं। तो ये देसी वाली सिनेरिया है, काफी अच्छी देखिए इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और इसी में देखिए ये हाइब्रिड वाली भी है। तो दोनों ही पौधों को आप ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहां पे धूप नहीं आती है, तो वैसी जगह पे भी ये चल जाएंगे। बड़ा पेड़ है अगर, तो उसके नीचे आप रख सकते हैं। बालकोनी में अगर आपकी हल्की धूप आती है तो वहां इसको रख सकते हैं। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत पौधे हैं, इसको आप अभी लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इस समय गुलाब काफी अच्छी तरह से खिल रहे हैं। गुलाब तो परमानेंट प्लांट है, लेकिन इस समय काफी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो गुलाब में बस समय समय पर आप हल्की गोबर की खाद देते रहिएगा, तो ये अच्छी तरह से फ्लावरिंग करेंगे। विंका है, देखिए ये वाली विंका हमारी हाइब्रिड वाली है और इसको हमने कटिंग से तैयार किया हुआ है। तो ये बहुत ही आसानी से कटिंग से तैयार हो जाती हैं। और ये हाइब्रिड हो चाहे देसी वाली तो बहुत ही आसानी से लग जाती है। हाइब्रिड भी आपकी कटिंग से भी लग जाएगी, सीड से भी ग्रो हो जाती है। तो इस समय देखिए कैलेंडुला खिल रहे हैं। कैलेंडुला के भी हमने सीड से ही ग्रो किया है। देसी वाले जो कैलेंडुला होते हैं वो सीड से बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं, और जो हाइब्रिड है उसको आप लेके आ सकते हैं खरीद के। तो ये भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, बड़े बड़े फूल रहते हैं हाइब्रिड वाले। ये देखिए हाइब्रिड है, इसके फूल ऐसे बड़े बड़े रहते हैं। इसका पौधा कटिंग से नहीं तैयार होता, मतलब बीज से भी हो सकता है, लेकिन हमने खरीद के हम इसको लगाए हैं। और देखिए इस समय गार्डन में काफी अच्छी ये फूल लग रहे हैं, मतलब कि पूरा फूलों से भरा रहता है। ये जो हमारा फागुन का महीना होता है, इस समय बहुत ही खूबसूरत गार्डन लगता है। होली आने वाली है तो मतलब हमारा मन भी अंदर से खुश रहता है, काफी अच्छा लगता है। और देखिए इस समय डॉग फ्लावर आपके खिल रहे हैं। इस समय ड्रॉप फ्लावर भी बहुत सारी इसमें भी कलर्स के आने लगे हैं, बहुत ही खूबसूरत ये लगते हैं। इसका भी बस आप समय से, ये जो सूखे हुए फूल हो जाएंगे, अभी तो ये इसमें सूख नहीं रहे हैं, लेकिन जब सूखने लग जाते हैं तो इसके फूल को हटा दीजिएगा। देखिए एकदम गुलदस्ते जैसा ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। बहुत सारे इसमें भी कलर्स आते हैं। और डेंथस इस समय खिल रहे हैं। डेंथस में भी काफी सारे कलर आते हैं। डेंथस भी हमारा ये पिछले साल का है। और हमारा गेंदा खिल रहा है इस समय। और डहेलिया देखिए, डहेलिया इस समय काफी अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रही है। डहेलिया का भी सीजन है। इसके देखिए कुछ फूल हमारे सूख जो गए हैं, इनको हम हटा देते हैं, नहीं तो ये फ्लावरिंग ठीक से नहीं करेंगे। पहले देखना होगा कि कौन सी डाल हम काट रहे हैं, तो अच्छी तरह से देख कर ही काटिए। कुछ डहेलिया में भी बहुत सारी वैरायटी आती है। कुछ आपके जैसे ये वाले हैं, ये कटिंग से तैयार होते हैं। कुछ आपके जो इसमें जो कंद होते हैं, कंद से भी पौधे बना सकते हैं। और कुछ होते हैं सीड से तैयार होते हैं, जो फूल से सीड्स बनते हैं उससे भी पौधे तैयार होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे खिल रहे हैं, ये सीड से तैयार किए हुए पौधे हैं, जिसकी वजह से इसका फूलों का साइज ज्यादा बड़ा नहीं है। जैसे ये वाला है, देखिए इसमें इसके फूलों का साइज ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन कलियां इसमें खूब सारी बनेंगी और खूब सारे फूल आते हैं। तो ये भी बहुत सुंदर लगता है, सीड से तैयार किया हुआ जो हमारा डहेलिया रहता है। ये देखिए समय इसकी भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग अभी हो रही है। और ये जो हमारा सूखा हुआ फूल है, इसको हम हटा देते हैं। देखिए कैसे बड़े बड़े इसके फूल हैं। तो डहेलिया भी अभी काफी अच्छी तरह से खिल रहे हैं। इसको आप ला सकते हैं नर्सरी में, इस समय इसके पौधे मिल जाएंगे आपको।
या फिर आप एक दो पौधे लेकर के इसकी कटिंग बना करके भी आप अलग से इसके पौधे तैयार कर सकते हैं। और इस साइड जितने हैं हमारे ये लगे हुए हैं ये सारे छोटे वाले हैं, और इस साइड जितने हमने लगाए हैं दूसरे साइड में ये हमारे सारे कटिंग से तैयार किए हुए पौधे हैं। और इसमें फूल भी ज्यादा बड़े आएंगे तो और फ्री के ये पौधे हो जाते हैं, मतलब कि इसमें आपको ज्यादा मतलब कि पैसे भी नहीं खर्च करने होंगे। आप एक पौधा लेकर के उससे कई सारे पौधे बना सकते हैं। तो ये वाले हमने जितने लगाए हैं सारे ही कटिंग से तैयार करके पौधे लगाए हैं, और सबको हमने ये लकड़ी से सपोर्ट देना पड़ता है क्योंकि डहेलिया बहुत लंबा हो जाता है और फूल इसके भारी हो जाते हैं। तो देखिए सारे में हमने लकड़ी लगाई हुई है क्योंकि इसको सपोर्ट देना पड़ता है इसी वजह से। तो डहेलिया जब भी लगाइए तो उसके साथ में एक लकड़ी लगानी पड़ेगी आपको मजबूत, ताकि उसके साथ आप इसको बांध दें। तो देखिए हमने सारे ही पौधों को इस तरह से बांध दिया है। सब डहेलिया में हमने इसी तरह से लकड़ी लगाई है। और देखिए ये मूली के फूल खिल रहे हैं इस समय, काफी खूबसूरत इस समय गार्डन लगता है देखने में, एकदम कलरफुल, वाइट, रेड, मतलब सारे ही कलर इस समय दिखते हैं। ये हमारा इंका वैरायटी का गेंदा है, इस समय ये भी फ्लावरिंग कर रहा है, और ये भी हमने कटिंग से तैयार किए हुए हैं और ग्रो बैग में ही लगाया हुआ है। देखिए किसी को भी बहुत ज्यादा बड़ा पॉट भी नहीं दिया, छोटा मतलब पॉट तो दिया ही नहीं है, ग्रो बैग में भी ये बहुत आसानी से लग जाते हैं। और अच्छी फ्लावरिंग अभी हो रही है इसमें भी सब में। और यहाँ देखिए ये हमारा जरबेरा है, जरबेरा का पौधा ये हमने अपनी मिट्टी में लगाया है क्योंकि जो हम नर्सरी वाले से पौधे जो हम लेके आए थे तो उसमें जो मिट्टी थी उससे क्या हुआ था कि जो फूल उन्होंने दिए थे वैसे ही उसके में कुछ ग्रोथ ही नहीं हो रही थी। और उसके बाद जब हमने उनकी मिट्टी हटा करके अपनी मिट्टी डाल करके इसको पौधे को लगाया है, देखिए काफी अच्छे इसमें बड़े साइज के फूल खिल रहे हैं। ये वाला पौधा भी आपके छाये में रह जाएगा, इसको भी ज्यादा धूप देने की जरूरत नहीं होती, और ये परमानेंट प्लांट है, ये आपका सालों भर रह जाएगा। और इसके जड़ में से आप काफी सारे पौधे बना करके अपने पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये वाला पौधा आप एक बार ले आइएगा तो इसको आपको फिर दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसको शेड में रखना होगा, धूप ये बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए हम लेके आए थे जो नर्सरी से, तो इसकी हमने सारी ही मिट्टी हटा दी थी। नर्सरी वाले इतना ज्यादा केमिकल डालते हैं और कोकोपीट जो डालते हैं, इसके पौधे में कोकोपीट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। और सारी ही मिट्टी देखिए हमने इसकी हटा दी है, कोई बिल्कुल नहीं रखी। इतना ज्यादा उन्होंने केमिकल डाला हुआ था कि इसमें कुछ ग्रोथ ही नहीं हो रही थी। देखिए जो फूल हमको उन्होंने खिले हुए फूल जो दिए थे उसके बाद इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो हमने सारी ही मिट्टी इसकी हटा दी थी इस तरह से। तो कभी भी आप नर्सरी से पौधे लेके आइए तो उसकी मिट्टी हटा दीजिए, क्योंकि वो इतना ज्यादा कोकोपीट डाल देते हैं। कोकोपीट की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो ज्यादा पानी पकड़ के रखते हैं, कोकोपीट मॉइस्चर पकड़ लेता है, इसी वजह से इस पौधे को ज्यादा पानी नहीं देना है, हल्का ही पानी देना होता है। तो कोकोपीट मत डालिएगा इसमें, खाली अपनी गोबर की खाद और हम जो अपने गार्डन सॉइल से बनाते हैं मिट्टी तैयार करते हैं वैसी ही सॉइल में इसको लगाना होता है। और उसके बाद इसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। उसके बाद हम 2 पौधे लेके आए थे इसके हाइब्रिड वाले, और दोनों ही हमने नर्सरी वाले सारी मिट्टी हटा करके अपनी ही मिट्टी में लगाया है इसको। देखिए सारी ही मिट्टी हमने इसकी हटा दी थी। इसके अंदर ऐसा कप रहता है, ये कप हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसके साथ ही आप लगा सकते हैं क्योंकि इसमें जो छेद बने रहते हैं कप में काफी सारे, तो उसमें से इसकी जड़ निकल जाती है और उसके बाद वो मिट्टी में चली जाती है। तो इस कप को हटाने की जरूरत नहीं है, आप इसी तरह से इसको लगा सकते हैं। और आप इसको ज्यादा जब गर्मी पड़ती है उस समय शेड में रख दीजिए, उससे आप कई सारे पौधे अपने तैयार कर सकते हैं। और उसी में कि हमने ये देखिए ये वाले देसी जरबेरा है, तो देसी वाला जरबेरा जो होता है ये भी काफी खूबसूरत लगता है। अभी पूरी तरह से खिला नहीं है, जब पूरी तरह से ये खिलेगा तो काफी खूबसूरत लगेगा। तो इसको भी हमने अपने